Hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput, and this session is going to be very important to the aspirants who are preparing for the CAPF Assistant Commandant exam. And why it is going to be important? Because as you know, February mid में इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है एंड स्टिल राइट नाउ एज वेल काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें इस एग्जाम के थ्रू जो अलग अलग पोस्ट ऑफर होती हैं उन्हें उसमें से क्या चूज करना चाहिए, बिकॉज हर एक पोस्ट का, हर एक फोर्स का अलग 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 डायमेंशन है, अलग अलग सिक्योरिटी को लेके अलग अलग एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस हैं। ओके, एंड उसी चीज को सॉल्व करने के लिए दिस सेशन इज फॉर यू। अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी जो अलग अलग फोर्स है इन दिस एग्जाम यू शुड प्रेफर, ओके, बिकॉज आपका पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। ओके, तो लेट्स सी इस एग्जाम के बारे में। एज यू नो कि ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। फरवरी मिड में नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अंदर 5 अलग अलग फोर्सेस होती हैं, एंड वो 5 अलग अलग फोर्सेस कौन सी होती हैं? इसमें होता है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी एंड आईटीबीपी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी ईच एंड एवरी फोर्स कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फोकस एरियाज रहते हैं एंड क्या क्या उसमें और अलग चीज़ें होती हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू डिसाइड कि आपको कौन सी फोर्स में जाना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। नाउ सीआरपीएफ इंडिया के इंटरनल मैटर्स के लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। ये बैकबोन है फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। ओके, अब इंटरनल सिक्योरिटी मतलब जो भी हमारे कभी राइट्स होते हैं, जो भी हमारे कभी काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस होते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, नक्सलाइट एरियाज। तो वो इंडिया में नक्सल्स की भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो नक्सल एरियाज में कौन डिप्लॉय होते हैं फॉर द पीस कीपिंग? इट इज द सीआरपीएफ, बिकॉज वो इंटरनल सिक्योरिटी संभालते हैं। एंड ऑल्सो वो इलेक्शन ड्यूटी पे भी होते हैं। जब भी आप कभी इलेक्शन देखने गए होंगे, तब जब भी आपने कोई वर्दी में लोग देखे होंगे, डिफेंस के लोग देखे होंगे, तो मेजोरिटी चांसेस है कि वो सीआरपीएफ के ही लोग होंगे। ओके, अब इनका ऑपरेशनल प्रोफाइल क्या रहता है? दे आर डिप्लॉयड इन सेंसिटिव रीजन्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नक्सलाइट एरियाज में होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वहाँ पे वो डिप्लॉय होते हैं। अब यहाँ पे फील्ड एक्सपोजर कैसे रहता है? इट इज़ मैक्सिमम, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे वो डिप्लॉय किए जाएंगे, तो उनका वो वहाँ का एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब इसकी वजह से उनमें कॉम्बैक्ट लीडरशिप आती है, क्राउड कंट्रोल उनमें आता है जब भी कभी राइट हो रहा होता है, या फिर कभी कोई डिवोशनल गैदरिंग हो रही है, या फिर कुछ और कोई चीज़ हो रही है, तो फिर वो क्राउड को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो उनको उस चीज़ का भी एक्सपोजर मिलता है। देन कोई भी अगर यू नो फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आता है, या फिर कभी कोई सुनामी आती है, कभी कोई बाढ़ आती है, कभी लैंडस्लाइड होता है, तो वहां पे कौन डिप्लॉय होता है? वहां पे सीआरपीएफ के ही लोग डिप्लॉय होते हैं। तो जो भी एक क्राइसिस होती है वो उसे हैंडल करना अच्छे से जानते हैं। एंड इफ यू आर पर्सन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस काइंड ऑफ रूल्स, देन सीआरपीएफ इज द वन फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट हमारी कौन सी फोर्स है? इट इज द बीएसएफ फोर्स, विच इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाउ इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर बाहर से कोई भी अटैक करेगा तो द फर्स्ट फोर्स दे विल फेस इज द बीएसएफ। ओके, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये हमारे डिफेंस का फर्स्ट लाइन होता है। एंड जब भी कोई बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, अगर स्मॉल एग्रेशन है तो बीएसएफ संभाल लेती है, बट अगर थोड़ा ज्यादा एग्रेशन होता है तो बीएसएफ साइड हट जाती है एंड आर्मी वहां पे डिप्लॉय हो जाती है। ओके, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। तो बीएसएफ का काम ज्यादातर जो बॉर्डर एरियाज होते हैं वहीं पर होता है। ओके, अब इनके कोर मिशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं एक बार। इट इज टू गार्ड द की इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो भी हमारे की इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान एंड इंडिया बांग्लादेश, वो बॉर्डर गार्ड करते हैं। अब वो कितना ही लंबा बॉर्डर क्यों ना हो, वो गार्ड करेंगे ही करेंगे। अगर स्मॉल कुछ इंटरफेरेंसेस होती हैं, स्मॉल क्लैशेस होते हैं, तो बीएसएफ डील कर लेगा, बट अगर वो मेजर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आर्मी डिप्लॉय हो जाती है। ओके, नाउ दे ऑल्सो प्रिवेंट ट्रांसनेशनल क्राइम, बिकॉज काफ़ी सारे ट्रांसनेशनल भी क्राइम होते हैं, काफ़ी सारे ड्रग्स भी आते हैं दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में, काफ़ी सारे इलीगल चीज़ें भी आते हैं, वो उसे भी कंट्रोल करते हैं। ओके, स्मगलिंग होती है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन होता है, देन बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसे भी कंट्रोल करते हैं। ओके, देन दे ऑल्सो प्रोवाइड नेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट। ओवरऑल हमारी जो सिक्योरिटी की नीड है उसमें बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं एटलीस्ट वो प्रोटेक्टेड हों। सो दे प्रोवाइड द नेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट। वो एक तरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टुवर्ड्स द नेशनल सिक्योरिटी।
ओके, नाउ अब वो ऑपरेट कहाँ का करते हैं? दे ऑपरेट इन डाइवर्स एरियाज। इट कैन बी रेगिस्तान हो सकता है, डिजर्ट हो सकता है, हिमालय हो सकता है, हमारे प्लेन्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकते हैं, दून्स हो सकते हैं, ओके, वाटर एरियाज हो सकते हैं। तो वहां पर आपको बीएसएफ मिलेगी ही मिलेगी, लाइक डिजर्ट, रिवराइन बेल्ट्स, marshy areas, or other challenging landscapes. Okay, now they are also high intensity command roles because बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, कैमरास चलते रहते हैं, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। अब वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है अगर बीएसएफ के लोग करते हैं तो। एंड इफ़ यू आर द वन जो बीएसएफ में जाना चाहता है, ये सारी चीज़ें देख के, काम देख के, रोल देख के, एक्सपोजर देख के, देन दिस फोर्स इज फॉर यू। ओके, now the next force is, it is the ITBP, which is Indo-Tibetan Border Police Force. अब इनका क्या काम होता है, इनके क्या मिशन होते हैं? It is to guard the high altitude India-China border. As you know, इंडिया के नॉर्थ में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, माउंटेनस एरियाज हैं, एंड वहीं पे जो हमारा चीन है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, वो भी उसी के आगे है। ओके, दैट्स वाई उनसे भी बचने के लिए, उनसे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स काम में आती है। देयर mission and their core responsibility is to guard the high altitude India China border. Okay, now they conduct border surveillance there, they monitor cross border movements in extreme Himalayan condition. वहाँ पे जो कंडीशंस हैं हिमालय एरिया की, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। ओके, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइफ हार्ड भी हो जाती है, बिकॉज आपने काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं वायरल रील में देखा होगा कि जो एग्स होते हैं या फिर टोमेटोज होते हैं या फिर पोटैटोज होते हैं, वो सारे के सारे जम जाते हैं, दे बिकम लाइक स्टोन। तो वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्डशिप बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड इफ़ यू लव हार्डशिप्स, अगर आपको कोर तौर पे जो चैलेंजेस होते हैं अगर आपको पसंद है, देन दिस फोर्स इज फॉर यू। देन एलाइट माउंटेन डिजास्टर रिस्पॉन्स, माउंटेन में कोई भी डिजास्टर होता है, कुछ स्नोफॉल हो गया, ज़्यादा हो गया, या फिर स्नो एवलांच आ गया, तो रिस्पॉन्स टीम के लिए यही सबसे आगे आते हैं। ओके, स्पेशलाइज फोर्सेस फॉर एवलांच एंड अर्थक्वेक इन माउंटेन्स। अब इन्हीं में जब आप जाओगे तो आपको काफ़ी सारी स्पेशलाइज स्किल भी सीखने को मिलती है, बिकॉज ऑपरेशन रिक्वायर्ड एडवांस माउंटेनिंग एंड स्कीइंग कैपेसिटीज। अब आप माउंटेनियस एरियाज में काम करोगे तो फिर ऑब्वियसली वहाँ पे एवलांच आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो आपको स्कीइंग आनी चाहिए, आपको माउंटेन्स पे कैसे ऊपर चढ़ना है जल्द से जल्द, कैसे नीचे आना है जल्द से जल्द, वो भी आपको जो स्किल्स हैं वो भी वहाँ पे आपको सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, बिकॉज आपका काम वहीं पर होता है। एंड इफ यू आर द पर्सन हु वांट्स टू डू समथिंग लाइक दिस, देन दिस फोर्स इज फॉर यू। ओके, अब अगर जो सर्विस प्रोफाइल है अगर हम उसको देखें, तो दे आर डिप्लॉयड इन एक्सट्रीम हिमालयन लोकेशन। एक्सट्रीम हिमालयन लोकेशन में वो डिप्लॉयड होते हैं, लाइक हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एंड अरुणाचल। ओके, एंड काफ़ी यूनिक चीज़ है इनमें कि एन एडवेंचर ओरिएंटेड सर्विस। नाउ दिस सर्विस इज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी व्यूड एज एन एडवेंचर, बिकॉज इनका जो काम होता है बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, बट बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी होता है, बिकॉज माउंटेनियस एरियाज में होते हैं, आपको व्यूज़ दिखते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ही है, बट आपका एनवायरमेंट भी मैटर करता है। एंड इफ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू डू समथिंग लाइक दिस, देन दिस सर्विस इज फॉर यू। ओके, विच इज ITBP। द नेक्स्ट इज CISF। अब CISF का काम क्या होता है? इट इज प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज एज यू नो हमारा इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे है, हमारी जो GDP है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, वी आर अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ओके, हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमीज की जो नंबरिंग है उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट आते हैं। उसी वजह से हमारे बहुत सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे बेसिस होते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, सेंसिटिव एरियाज होते हैं, उन सबको गार्ड करने के लिए CISF काम में आती है। ओके, नाउ द मैंडेट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CISF इज टू सिक्योरिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? इट इज प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल बोथ, देन सी पोर्ट, देन मेट्रोज, न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, हेरिटेज साइट्स हमारी हो गई। ओके, तो ये सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? CISF प्रोवाइड करता है। आपने
अब आप अगर आप दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे में रहते हो, या फिर जहाँ पे ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे मेट्रो है, तो आपने देखा होगा आपकी स्कैनिंग जब भी होती है तब कोई ना कोई डिफेंस का आदमी कर रहा होता है। अब वो कौन होते हैं? वो सीआईएसएफ के लोग होते हैं। Okay, because they are securing the critical infrastructure. Okay, I hope you do understand it. Now, the guarding national assets. Now they guard the national assets because, as you know, जो भी important infrastructure है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा important होता है। ओके, फाइनेंशियली हो सकता है, मोटिवेशनली हो सकता है, रिलीजियसली हो सकता है, डेवलपमेंट के वाइज से हो सकता है। ओके, तो उसे सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सीआईएसएफ उसी के लिए काम करता है। ओके, नाउ अब इसमें डाइवर्स सिक्योरिटी ऑपरेशंस मिलते हैं। व्हाई? बिकॉज दे मैनेजेस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। अलग अलग जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी न्यूक्लियर की चीज़ें होती हैं, कोई भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर भी ये आपको मिलेंगे। ओके, डिजास्टर रिस्पॉन्सिव भी होते हैं ये। कहीं भी कोई भी डिजास्टर अगर आता है, तो दे कम एंड हेल्प। ओके, देन हाई लेवल वीआईपी सिक्योरिटी। जो भी हमारे अलग अलग वीआईपीज होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ द सीआईएसएफ। ओके, अब अगर ऑफिस का जो ऑफिसर, अगर आप इसमें अगर जाते हो तो जो आपका करियर है वो कैसा रहेगा? आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो अर्बन एंड सेमी अर्बन में होगी। आपको पोस्टिंग मेजरली उसी एरियाज में मिलेंगी। वाई? बिकॉज कोई भी अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी इंपॉर्टेंट जगह पे ही लोकेटेड होगा। ओके, तो अर्बन एंड सेमी अर्बन आपकी पोस्टिंग्स होती हैं। देन प्रोफेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आपको एक प्रोफेशनल वे में सिक्योरिटी कैसे मैनेज करनी है ऑफ एनी इवेंट, ऑफ एनी बिल्डिंग और फॉर अ पर्सन, आपको वैसे पता चलता है। ओके, तो अगर आप उसके बाद भी कहीं और जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपकी थिंकिंग है अबाउट मैनेजिंग सिक्योरिटी, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट हो जाती है। ओके, नाउ द टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योरिटी एक्सपोजर। एज यू नो, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, हर जगह सेंसर मोशंस लगे हुए हैं। ओके, एंड इफ़ यू डील ऑन अ डेली बेसिस विद दैट, तो आपका भी एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको भी वो काम करने में मज़ा आता है। ओके, एंड इफ़ यू आर समवन विद द पैशन टू टू गो इन टू दिस काइंड ऑफ सर्विस, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आप इसमें जाना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, आपका एम है, तो आपके लिए ये फोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, विच इज़ CISF। बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट हमारा आता है SSB, विच इज सशस्त्र सीमा बल। नाउ दे आर द सेंटिनल्स ऑफ द बॉर्डर। ये बॉर्डर के हमारे सेंटिनल्स होते हैं। इनकी मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज टू गार्ड इंडियाज बॉर्डर विथ नेपाल एंड भूटान। अब ऐसा क्यों है नेपाल और भूटान के लिए स्पेशली? बिकॉज नेपाल और भूटान हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और जो बॉर्डर हैं वो थोड़े से ओपन होते हैं। ओके, कोई जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है उस टाइप का कोई बॉर्डर नहीं होता है, थोड़ा सा सिमिलर ही होता है। ओके, तो नेपाल और भूटान में ये काम करते हैं। बिकॉज नेपाल और भूटान में काम करते हैं तो फिर इनको वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते करते, बिकॉज जो डिमार्केशन है बिटवीन द बोथ कंट्रीज वो उतना ज़्यादा यू नो ज़्यादा अच्छे से नहीं है, थोड़ा सा ओपन ही बॉर्डर्स हैं। दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा इलीगल चीज़ें भी आती हैं, मेडिसिन भी इलीगल आते हैं, ड्रग्स भी आते हैं, नार्कोटिक्स भी आते हैं, और भी बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती हैं वहाँ से जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं। एंड टू स्टॉप दैट इलीगल थिंग टू एंटर इन आवर कंट्री, द SSB is there for you. Okay, now they are actively works to stop the cross border crimes and trafficking activities. Okay, now they also engage with local communities. वो local communities के साथ भी engage करते हैं। कोई भी requirement होती है लोकल कम्युनिटीज़ की तो वो उसे भी पूरा करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन होना है तो वो उसमें भी हेल्प करते हैं। ओके, अगर ऑपरेशनल प्रोफाइल इनकी देखा जाए तो द पोस्टिंग एरियाज इज मेनली प्लेन्स एंड फुट हिल्स। बिकॉज एज यू नो, जो नेपाल है एंड जो भूटान है, जो इंडिया से हो रहे हैं कनेक्ट, जिस एरिया में हो रहे हैं, आइदर दे आर द प्लेन्स और द फुट हिल्स। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो प्लेन्स या फिर फुट हिल्स में ही रहेगी, जहाँ का मौसम भी अच्छा होता है, हर चीज़ बढ़िया होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपोजर। अब इसमें आपको एक्सपोजर किस चीज़ का मिलता है? कम्युनिटी का मिलता है। बिकॉज आप अलग अलग जो कम्युनिटी के साथ रहोगे, उनके लिए काम करोगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा
डिग्निटी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको जो इंटेलिजेंस है वो भी आपको मिलेगी, कैसे इंटेलिजेंस ओवरऑल काम करता है। ओके, बिकॉज सबके सोर्सेज होते हैं। ओके, सो यू वुड बी इंक्रीजिंग इन दैट, आपकी जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी की अंडरस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट है, वो आपका इंक्रीज होगा। प्लस इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, हाउ इंफॉर्मेशन रीचेज टू यू, वो भी आपको जो स्किल है वो आपको उसके बारे में पता चलेगा। एंड इफ यू आर द दिस काइंड ऑफ पर्सन जिनको थोड़ा सा प्लेन एरियाज में रहना है, ज़्यादा माउंटेनस एरियाज में नहीं जाना है, तो दिस सर्विस इज फॉर यू। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। अगर हम इन्हीं 5 फोर्सेस की एक और अगर रिवाइज करते हुए देखें, तो जो बीएसएफ है, इट इज फॉर टू गार्ड हॉस्टाइल इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ओके, देन सीआईएसएफ है, इट इज टू गार्ड और प्रोटेक्ट द नेशंस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन आईटीबीपी है, इट इज टू सिक्योर हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर विद चाइना। एसएसबी है, इट इज टू मैनेज ओपन बॉर्डर्स एंड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर पॉपुलेशन। ओके, देन हमारी सीआरपीएफ है, इट इज टू हैंडल इंटरनल सिक्योरिटी challenges and insurgencies. Okay, so these are the different 5 forces which you will be offered upon clearing the CAPF Ascendant Commandant exam. Okay, तो अगर इनमें से अगर आपको कोई भी चूज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए कि आप किस इंटरेस्ट पे आपका इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में इंटरेस्ट है आपको, आपको क्या चीज़ें करना पसंद है। अगर आपको माउंटेन में जाना पसंद है, आपको प्लेन एरियाज में जाना पसंद है, आपको हॉस्टाइल बॉर्डर्स पे जाना पसंद है, या फिर आपको जो ओपन बॉर्डर्स हैं वहाँ पे जाना पसंद है, तो अपने इंटरेस्ट जो है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसे एक्सप्लोर करिए, अपने बारे में और जानिए। देखिए कि आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करने में मज़ा आएगा। ओके, देन आपकी चॉइस, आप अपनी चॉइस चूज करें कि आप क्या चूज करते हो, बिकॉज ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो मेक द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ओके, देन द लास्ट थिंग कम्स विच इज सेंटिमेंट। आप किस चीज़ के लिए सेंटिमेंट ज़्यादा हैं, क्या आप चीज़ ज़्यादा फील करते हो। आपके हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे नोन में होते हैं, वो कहीं ना कहीं आर्मी में होते हैं, डिफेंस में होते हैं, तो व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट आपका सेंटिमेंट किस एरिया में है, किस फोर्स में है, ये चीज़ जरूर अप्लाई करिए। तो ये सारी की सारी फोर्सेज जो हैं, अगेन आई एम सेइंग दिस, एवरी फोर्स इज इंपॉर्टेंट, एवरी फोर्स इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है। एवरी वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द होल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो जब भी आप अपनी प्रेफरेंस दोगे एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त, उस टाइम ध्यान रखना कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो भी काउंट होगी, प्लस जो फाइनल मार्क्स में मेरिट लिस्ट आएगी, उसका जो रैंक है वो भी आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या, कौन सी फोर्स आपको मिलती है। तो एग्जाम में देख के प्रेफरेंस भरिएगा। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं अबाउट द ऑल द फोर्सेज, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। ओके, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट द डिफरेंट सर्विसेज एंड हाउ टू चूज अमंग देम। And then thank you so much, and let's meet in another session.